हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की 6 रुपये की गिरावट के साथ बंद रहा और यहाँ पर कल एक होप थी, वो जो है ऐसा लग रहा है कि पूरी नहीं हो पाई। थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे देता 930-35 के आसपास तो अच्छा रह सकता था, लेकिन फिलहाल वो नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी होप बची हुई है, क्योंकि इसने आज भी 21 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी, साथ साथ 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के अभी ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो वो हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। तो यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम अच्छा खासा था, डिलीवरी वॉल्यूम भी हालांकि आज भी थोड़ा सा अच्छा रहा, पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा सा कम, लेकिन फिर भी 8.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। ये चीज़ अभी भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो एक रोलर कोस्टर जैसा राइट यहाँ पर नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से ये इसने क्लोजिंग दी। 920 के आसपास आज इसने जो है रजिस्ट्रेशन फेस किया, यहाँ से ऊपर ज़्यादा जा नहीं पाया। अगर चला जाता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। लेकिन एक चीज़ है कि आज बाजार के अंदर भी गिरावट थी, जैसे कि कल परसों भी मैंने बात की थी कि शायद क्योंकि निफ्टी 25,000 के आसपास है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ सकता है, और ये हुआ भी। तो शायद ये भी एक रीज़न हुआ रहा होगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर ज़्यादा कमज़ोरी नहीं आई, तो वो बात यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी अच्छी लग रही है। और आगे हम देखें, पिछले दिनों में इसके अंदर जैसे कि हमने बात की थी पिछले वीडियोस के अंदर, एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम हुआ था, तो वो भी चीज़ यहाँ पर अच्छी लग रही है। वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर पिछले हफ्ते स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी, इस हफ्ते भी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। लगातार ये दूसरी स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ये कैंडल का हाई हालांकि जो है, इसको अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता पिछले सप्ताह का हाई, तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। साथ साथ ये 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर भी ये मतलब कि क्लोजिंग नहीं दे पाया। 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके तो ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन ये साथ साथ 9 हफ्ते का जो मूविंग एवरेज है, जो कि 910 रुपये के आसपास है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो भी ज़्यादा बेहतर रह सकता था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मामला 50-50 बना हुआ है। अगर मार्केट का साथ रहता है, ज़्यादा गिरावट नहीं आती, तो इसके अंदर अभी भी ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक आ सकता है। और पहले तो ये 1000, और अगर 1000 को पास करता है तो और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और मार्केट के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। ज़्यादा गिरावट की आशंका अभी थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल अगर देखें, जब तक उसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर पहले हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो जैसे कि कल भी हमने बात की थी, ये इसको आप देख सकते हैं, इसका बुलिंजर बैंक का मिडल लाइन, ये खास करके अगर ये क्रॉस कर देता तो फिर जो इसकी ऊपरी लाइन ये 1000 रुपये के आसपास है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती थी। वीकली चार्ट है, आज हफ्ते का आखिरी दिन था, लेकिन ये हो नहीं पाया। लेकिन अभी भी जो है चांसेस है आने वाले हफ्ते में अगर इस लेवल को पार कर देता है तो वो भी अच्छा रह सकता है। और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब बुलिंग जल में लगाते हैं तो इसकी जो ऊपरी लाइन है 910 रुपये के आसपास, वहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। ये तो इसके अंदर जो है गैप थोड़ा सा छोटा है। साथ साथ एक चीज़ और, जैसे कि कल भी हमने बात की, ये जो इसने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई थी कल के दिन, ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है। अब जब तक कल का लो बरकरार है, इसके ऊपर है, तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है, ये भी ना भूलें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 दिन का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि बार बार यहाँ पर इसके ऊपर जाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जा तो रहा था, लेकिन क्लोजिंग नीचे आ रही थी। लेकिन ये 2 दिन इसके ऊपर क्लोज रहा, तो सोमवार मंगलवार को भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। अब आगे देखते हैं RSI को, 53 के आसपास है, थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पर दिख रही है, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। थोड़ी सी तेज़ी और आई 930-35 के आसपास, और RSI इसका अगर 60 से ऊपर चला जाए तो भी अच्छा रह सकता है, फिर स्ट्रेंथ जो है और बढ़ सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि RSI का फुल फॉर्म ही होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आगे देखते हैं, बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके भी ऊपर आज जो है इसने क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो अच्छा रह सकता था। कल देखे तो उसके आसपास था, आज थोड़ा सा नीचे बंद रहा, ज़्यादा नीचे नहीं बल्कि थोड़ा सा नीचे। और साथ साथ एक चीज़ और है कि ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज 950 है, इसको आप मतलब कि कंसीडर कर सकते हैं। इसको अगर ये पार करता है तब इसके अंदर फिर और एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा जब ये तेज़ी आई थी, जैसे ही इसको पार किया उसके बाद ये 1200 रुपये के आसपास गया था, भले ही रीज़न कोई भी रहा हो, इलेक्शन का रिजल्ट का टाइम था, उसके बाद फिर जैसे ही इसको तोड़ा इस लेवल को यहाँ पर, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट भी आई। ये रेड कलर की कैंडल के बाद ये दूसरी है ग्रीन कलर की कैंडल, नीचे से ऊपर फिर ये बाउंस बैक आया था। तो ये सब मूविंग एवरेज टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। और अब आगे हम देखें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उससे पहले जैसे कि हमने बात की, ये जो कैंडल है इसको आप देख सकते हैं, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, अब इसका लो जो है 880 रुपये के आसपास है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है, तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल इसने बनाई थी। और इसका जो हाई है कल का 940 के आसपास का, ये अगर क्रॉस होता है उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर जो है तेज़ी की संभावना और रह सकती है। पहले तो 1000, और अगर 1000 को क्रॉस करता है तो फिर और भी तेज़ी आ सकती है। सो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। सोमवार की अगर बात करें ट्रेडिंग रेंज की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में तकरीबन 895
और ऊपर में जो है 925 रुपये के आसपास का जोन, ये एक रेंज रह सकती है। अब अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो नीचे में 890 के आसपास, 890 से लेकर 885 का लेवल, पहले तो ये एक जोन रह सकता है। उसके बाद नीचे देखें 875 से लेकर 850 का जोन, तो ये अभी जो है इसका नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। और उसके नीचे जैसे कि 800 से नीचे जाने की संभावना जो है मुझे अभी जो है कम दिख रही है। रजिस्टेंस की बात करें तो 908 का प्राइस है। अगर किसी भी रीज़न से बाजार के अंदर बाउंस बैक आता है, इसके अंदर बाउंस बैक आता है, तो पहला इसका रजिस्टेंस एरिया जो है 925 के आसपास हो सकता है। उसके ऊपर जो है 950 के आसपास का जोन, क्योंकि वहाँ पर है 200 दिन का मूविंग एवरेज। इसके ऊपर जो है 980 से 1000 का लेवल, अगर ये लेवल अगर पार हो जाता है 1000 का, तो उसके बाद जो है और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। 1100 से लेकर 1250 तक भी जा सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वीकली, पूरे हफ्ते की वीकली चार्ट के ऊपर। साथ साथ ये जो कल और पूरा जो वॉल्यूम रहा, डिलीवरी वॉल्यूम कैसा रहा, वो सब हम बात करेंगे। साथ साथ अगर हो सकेगा तो इसके फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि क्वार्टर 1 के अब रिजल्ट आ चुके हैं। उसके बाद वो नया फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।